नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। देखिए, हमारा लगातार हिंदी का कोर्स कवर कर रहे हैं हम लोग। जो हमारी आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे लेखपाल, आरओ, एआरओ, इससे संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं यूपी ट्रिपल एससी से और अदर कर्मचारी आयोग, चयन आयोग जो होते हैं, हमारे राज्य कर्मचारी चयन आयोग जो होते हैं, उनसे संबंधित जितने भी हमारे परीक्षाएं हैं, जिनमें से हिंदी का सिलेबस होता है और हिंदी से संबंधित जितने भी टॉपिक होते हैं, हम उनको यहाँ पर कवर कर रहे हैं लगातार। आज देखिए, हमारा टॉपिक है क्रिया। और क्रिया में देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि सकर्मक किसे कहते हैं, अकर्मक किसे कहते हैं। इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आज हम उनको ट्रिक के साथ भी सॉल्व करेंगे और बेस के साथ भी। जिस प्रकार हम मैथ में ट्रिक लगाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्रिया किसे कहते हैं। परिभाषा मैं अभी बताऊंगा आगे चलकर इससे, लेकिन उससे पहले मैं क्रिया के कुछ पॉइंट्स को बता दूं कि क्रिया में क्या क्या आता है। क्रिया की यहां पर परिभाषा भी लिख देता हूं। क्रिया की परिभाषा देखिए, जिस कार्य से या जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे खेलना, कूदना, खाना, पीना आदि। देखिए, हमने छोटी क्लासों में काफी क्रिया पढ़ी है, जिसको इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी टीचर कह देते हैं, हाँ भाई बच्चों, वर्ब की तीनों फॉर्म को याद करके आना है आपको। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और साथ में कह देते हैं वर्ब की हेल्पिंग जो क्रियाएं होती हैं, हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, या फिर आईएनजी जो लगाकर हम क्रियाएं बनाते हैं। इस टाइप के आपने बहुत पढ़ा होगा। तो सब क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं, वर्ब होती हैं। हमने 9th 10th में काफी पढ़ा है। अब देखिए, क्रिया है ये, लेकिन क्रिया से पहले हम एक चीज और पढ़ते हैं, धातु। धातु किसे कहते हैं? धातु क्वेश्चन आता है, धातु किसे कहते हैं? धातु लिखना हमें क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप को धातु कहते हैं। जूनियर असिस्टेंट में ऐसे ही एक क्वेश्चन था, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। जैसे खा, पी, जा, कूद। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि धातु एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई प्रत्यय अलग से नहीं लगा होता, कोई प्रत्यय नहीं होता, और धातु से हम क्रिया बनाने के लिए उसमें ना प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हम उसमें ना प्रत्यय लगाते हैं। देखिए, खेल प्लस ना, कूद प्लस ना, खा प्लस ना, पी प्लस ना, जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब में ना प्रत्यय लगाकर, धातुओं में ना प्रत्यय लगाकर हम क्रियाओं का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखिए, आपने कभी कभी यदि इंग्लिश पढ़ी है तब भी वहां पर भी देखा होगा कि हम कह देते हैं डायरेक्ट गौमानी क्या होता है? जाना। लेकिन फ्रेंड्स, गौमानी जाना नहीं होता, यह केवल इतना होता है, जा, क्योंकि यह भी एक धातु है। और इसको हिंदी में बनाने के लिए तो यहां पर ना लगा देते हैं, और इंग्लिश में बनाने के लिए यहां पर टू लगा देते हैं, टू गो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। क्रिया के कितने भाग हैं, कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं, ये हमारी जो डेफिनेशन है इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, क्योंकि यहां पर कुछ और भी समझाना है हमें। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और धातु में ना प्रत्यय लगाकर हम क्रियाओं का निर्माण करते हैं।
अब देखिए सामान्य तौर पर हमने क्रिया को केवल दो भागों में बांटा है। सबसे पहला मुख्य क्रिया, इंग्लिश में कहते हैं मेन वर्ब। दूसरा है हमारा सहायक क्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश वर्ड में इसलिए बताता हूं, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी समझ में कम आती है, तो यदि उन्हें हिंदी को समझने में प्रॉब्लम आती है तब इंग्लिश उसको यहां पर हेल्पफुल हो सकती है। अब देखिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। यदि हम मुख्य क्रिया को दो भागों में बांटें तो क्या क्या होगा? सबसे पहला कर्म के आधार पर और दूसरा होगा प्रयोग के आधार पर। कितने भागों में बांट लिया हमने? इसको दो भागों में बांट लिया। सबसे पहला कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। अब देखिए कर्म के आधार पर भी हमने इसको दो भागों में बांट रखा है। सबसे पहला सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार आधार प्रयोग के आधार पर, अर्थात हम क्रिया को किस किस आधार पर प्रयोग करते हैं इसके अतिरिक्त, तब है संयुक्त क्रिया, नंबर 2 नाम धातु क्रिया, नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया और नंबर 5 क्रियार्थक संज्ञा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा मेन वर्ब या मुख्य क्रिया के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण। अब देखिए हमने सहायक क्रिया के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा है। सबसे पहला काल और दूसरा वाच्य। पढ़े हैं, आपने ही पढ़े होंगे अच्छी तरीके से। जिसने ठीक से नहीं पढ़े हैं, हम यहाँ पर इन सभी टॉपिक को इतनी अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, इतने अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए काल को हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीन भागों में बांट लिया। उसी प्रकार वाच्य में कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य पैसिव और एक्टिव जो हमने पढ़ते हैं वही होते हैं, और ये हमारे जो काल होते हैं ये यदि हम कहें टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश से अच्छा समझ में आ जाता है कभी कभी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मुख्य क्रिया का सबसे पहला भाग लेते हैं कर्म के आधार पर। पढ़ते हम कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं या किस प्रकार इसकी पहचान होती है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, ये सब सीखेंगे अभी हम। कर्म के आधार पर क्रिया। तो सबसे पहले जैसा कि हमारा लिखा है, कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है सकर्मक। सकर्मक क्रिया। देखिए जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि सकर्म, स का मतलब होता है सहित और कर्म यानी कि कर्म के। इस प्रकार हमारा जो अर्थ बन जाएगा, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कर्म के साथ क्रिया। कर्म के साथ क्रिया, इसको हम और डेफिनेशन के आधार पर सीखेंगे। देखिए जिन वाक्यों में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तथा उस वाक्य में कर्म उपस्थित हो या कर्म की संभावना हो। संभावना हो। देखिए कौन कौन सी बातें कही हमने। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उस वाक्य में कर्म उपस्थित हो या कर्म की उपस्थिति की संभावना हो। अब देखिए इसमें भी हमने इसको दो भागों में बांट लिया है। अब देखिए इसमें कुछ
क्रियाएं हैं उनको लिख लीजिए पहले। जैसे हमारा है खाना, पीना, खेलना, और भी अधिक हमारी क्रियाएं हैं जैसे लिखना। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तब हमें और भी ज़्यादा याद आती चली जाएंगी। क्या फ्रेंड्स, हमें और भी सारी याद आती चली जाएंगी। अब इसको हमने दो भागों में बांटा। दो भाग हमारे इसके कौन कौन से हैं? एक होता है एक कर्मक, देखिए जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है एक कर्मक, ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक कर्म मौजूद हो। क्या? सिर्फ एक कर्म मौजूद हो। जैसे राम फल खाता है। अब देखिए, यदि हमें वाक्य के अंगों का पता नहीं होगा तो हम क्रिया को ढूंढने में और क्रिया के साथ साथ कर्म को और सब्जेक्ट को अर्थात कर्ता को ढूंढने में असफल हो सकते हैं। इसीलिए हम वाक्य के जितने भी पार्ट हैं उनको जान लें। सबसे पहले देखिए, राम क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। फल क्या है यहाँ पर? हमारा है ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। और खाता अर्थात खाना, खाना यहाँ पर क्या है? क्रिया अर्थात वर्ब। और है क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इन बातों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता हमारे लिए। कुछ स्टूडेंट्स को इनमें भी प्रॉब्लम होती है कि क्रिया क्या है, कर्म क्या है, कर्ता क्या है, इतना ही नहीं पता होता। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके एक दो उदाहरण हम और लेते हैं। देखिए क्या क्या है। राधा गीत गाती है। देखिए एक ही कर्म हो जहां पर तो उसे क्या कहेंगे हम? एक कर्मक क्रिया। इसका सेकंड पार्ट है हमारा द्विकर्मक क्रिया। हम सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं को पहचानने की ट्रिक भी बताएंगे। पहले हम इनको कंप्लीट कर लें। सेकंड नंबर है हमारा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। देखिए द्वि का अर्थात होता है दो। द्वि का मतलब दो, जिसमें दो कर्म उपस्थित हों। सिर में ऐसे वाक्य जिनमें दो कर्म अर्थात टू ऑब्जेक्ट्स उपस्थित हों। देखिए जैसे अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन से कर्म हैं, कौन कौन से कर्ता हैं, इनको भी जान लेते हैं। अध्यापक क्या है हमारा? कर्ता। छात्र क्या है? कर्म। हिंदी क्या है? कर्म। पढ़ाना क्या है? क्रिया। और ये क्या है हमारा? सहायक क्रिया। को क्या है हमारा? को यहां पर हमारा प्रीपोजिशंस, जो हमारे विकारी शब्द होते हैं जिनको हम संबंध सूचक संबंधवाचक कहते हैं। अब देखिए यहां पर कर्म नंबर 1 और कर्म नंबर 2। और आपको इसके साथ साथ यह भी जान लेना है कि इसमें हमारा मुख्य कर्म कौन सा है, जिसको हम प्रधान कर्म कहते हैं। प्रधान कर्म। ध्यान रहे क्रिया से जस्ट पहले आने वाला हमारा मुख्य कर्म होता है, प्रधान कर्म होता है। और जो दूसरा वाला कर्म होता है उसे हम कहते हैं गौण या अप्रधान तो फ्रेंड्स देखिए हमने सहकर्मक के आधार पर एक कर्मक और द्विकर्मक दोनों को पढ़ लिया है। जिसमें एक कर्म मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं? एक कर्मक। और जिसमें दो कर्म मौजूद हो उसे कहते हैं हम द्विकर्मक।
हमारा पढ़ाने का कुछ तरीका थोड़ा डिफरेंट है, बस आपको थोड़ा सा हमारे साथ मेहनत करनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं फ्रेंड्स? यहां पर अ का मतलब है बिना कर्म के, अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें कर्म न हो तथा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े। ऐसे वाक्य जिनमें कर्म न हो और क्रिया का प्रभाव हमारे कर्ता पर पड़े। अब देखिए इसमें कौन कौन सी हमारी क्रियाएं होती हैं। हमारी इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? वह है चलना, फिरना। कौन कौन सी क्रियाएं हमारी? चलना, फिरना, रोना, सोना, बरसना, चमकना आदि। और हम यहां पर और भी सीखेंगे, जैसे एक इंपॉर्टेंट है हंसना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है फ्रेंड्स। अब देखिए हमने अकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा है। अकर्मक क्रिया को भी हमने दो भागों में बांटा है। अब देखिए अकर्मक को हमने कौन कौन से भागों में बांटा है। नंबर 1 है हमारा पूर्ण अकर्मक क्रिया। देखिए इसका मतलब है हमारा, इसमें क्रिया अपने पूर्ण अर्थ में होती है। केवल क्रिया ही इसमें पूर्ण अर्थ में होती है, कर्म का तो मतलब ही नहीं बनता कि कर्म होगा, क्योंकि अकर्मक है, कर्म तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे बच्चा रोता है, सीता सोती है। देखिए कर्म तो है ही नहीं, सबसे पहला शब्द हमारा ये कर्ता हो गया है, दूसरा क्रिया हो गई है, और तीसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया हो गई है। उसी प्रकार ये कर्ता, क्रिया और सहायक क्रिया। कर्म का बिल्कुल भी मौजूद न होना क्या कहलाता है? पूर्ण अकर्मक क्रिया। अब देखिए थोड़ा डिफरेंट है, यहां पर शब्द लगा पूर्ण अकर्मक, यानी कि बिल्कुल भी कर्म न हो। इसको हम यदि सोचें अलग से कि इसमें तो कभी कभी हमारे दिमाग में आ सकता है कि पूर्ण कर्म नहीं, पूर्ण अकर्म, यानी कि बिल्कुल कर्म न हो। और इसका सेकंड है फ्रेंड्स अपूर्ण। आपने पढ़ा नहीं होगा ये आज तक। इसमें क्रिया अपने पूर्ण अर्थ में नहीं होती और कर्म वाक्य में देखने को मिलता है। कर्म वाक्य में देखने को मिलता है, लेकिन कर्म पर कुछ भी प्रभाव क्रिया का नहीं पड़ता, सिर्फ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो इसके, जैसे पक्षी
आकाश में उड़ रहे हैं। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। अब देखिए, यदि हम इसको एक एक वर्ड के अनुसार पार्ट्स बांट दें इस वाक्य के, तब देखिए बात क्या करते हैं हम। पक्षी कर्ता हो गया, आकाश कर्म हो गया, में हमारा प्रीपोजिशंस है अर्थात संबंध सूचक है, उड़ना क्रिया हो गया और रहे हैं सहायक क्रिया हो गया। अब यहाँ पर कर्म मौजूद है, फिर भी ये क्या है, अपूर्ण कर्मक, अपूर्ण अकर्मक, अर्थात जिसमें थोड़ा सा अंश कर्म का हो, कर्म का हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्रिया हमारी सकर्मक है या अकर्मक है, इसके हम एक ट्रिक बताने वाले हैं अभी। दूसरा वाक्य और देख लीजिए, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, वही सिस्टम इसका है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखिए हम किस प्रकार पहचानेंगे कि हमारी जो क्रिया है वह कर्म के साथ है या ना, अर्थात अकर्मक है या सकर्मक है। अब मैं एक दो वाक्य लिख देता हूं, यहां पर पता लगेगा। जैसे राधा गीत गाती है, राम पढ़ता है, बच्चा रोता है, मोहन मूर्ति बनाता है। देखिए एक वाक्य और लिख लेते हैं, जैसे अभी हमने लिया था, बच्चे खेलते हैं। एक वाक्य और ले लेते हैं हम, श्याम फल खाता है। 5-6 वाक्य हैं हमारे, इसमें हम एक ट्रिक के द्वारा यह ज्ञात करेंगे कि इसमें इस वाक्य में कौन सी क्रिया है और किस प्रकार हुई, क्यों हुई। अब 2 बातें मैं आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट है हमारा, सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए, सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए उसमें जो कार्य हो रहा है उस कार्य के द्वारा कुछ घटोती होगी। घटोती का मतलब कुछ खत्म होने की संभावना होगी, कुछ कम होगा, अर्थात कुछ ना कुछ घटेगा। अब देख लेते हैं कैसे घटता है। सबसे पहली बात, राधा गीत गाती है, राधा गीत गाती है, घटने की बात चल रही है, तो क्या घट रहा है? आप कहेंगे कि कुछ भी नहीं घट रहा, गीत गा रही है, लेकिन उसके द्वारा जो मेहनत, वो वाली जो मेहनत हो रही है गीत बनाने की, गाने की, वह क्रिया हो रही है। यदि इससे भी नहीं पता लगे तो इसकी दूसरी ट्रिक भी है। 2 ट्रिक हम यहां पर फॉलो करेंगे। पहली दूसरे वाक्य में करके देख लेते हैं। हम यहां पर बात करते हैं श्याम फल खाता है। अब यहां पर फल घट रहे हैं, तब यहां पर हमारी क्रिया हो जाएगी सकर्मक। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इस पर क्लियर करके देखते हैं कैसे। वाक्य में क्या और किसको का प्रश्न करके देखो। क्या और किसको का प्रश्न करके देखें। यदि उत्तर मिला तो सकर्मक, यदि उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। और क्या और किसको का प्रश्न किसके स्थान पर करना है? वह करना है हमें कर्म के स्थान पर। अब देखिए हम वाक्य लेते हैं। सबसे पहला, राधा गीत गाती है।
यहां पर कर्म के स्थान पर हमने क्या क्या शब्द का प्रश्न किया, राधा क्या गाती है। अब हमें उत्तर मिला गीत गाती है, गीत गाती है। यदि उत्तर मिला तो सकर्मक, यदि उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। अब देखिए राम पढ़ता है, अब राम पढ़ता है, यहां पर ना तो कर्म दिख रहा है हमें, लेकिन हमारी जो पढ़ने की जो क्रिया होती है, हमने पढ़ा है, हमने लिखा है, यहां पर भी लिखा है कि वो जो क्रिया होती है हमारी सकर्मक होती है। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार और देख लेते हैं, राम पढ़ता है। यदि हम इसके बीच में अपनी तरफ से क्या जोड़ दें तब हमें आंसर मिलता है तो ठीक है, अन्यथा अकर्मक है। राम क्या पढ़ता है, तो देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, अखबार पढ़ता है, किताब पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, इस टाइप की कुछ भी चीज बीच में आ सकती है उत्तर के लिए। यदि उत्तर मिला तो सकर्मक, हमें उत्तर मिला यहां पर सकर्मक। दूसरा, तीसरा वाक्य हमारा बच्चा रोता है। यहां पर भी हम यही काम करेंगे, क्या और किसको का प्रश्न करेंगे। यदि हम बात करें यहां पर सबसे पहले बच्चा क्या रोता है, कोई आंसर नहीं मिला। दूसरा, बच्चा किसको रोता है, तब भी कोई आंसर नहीं मिला। जहां पर आंसर ना मिले हमें तो क्या होगा, अकर्मक क्रिया। एक वाक्य और देख लेते हैं, मोहन मूर्ति बनाता है, मोहन मूर्ति बनाता है। अब देखिए मूर्ति कहाँ से बनाता है, मिट्टी से, मिट्टी का ढेर। जब मिट्टी से मूर्ति बनाएगा तो मिट्टी कम होगी, और मिट्टी से मूर्ति बना रहा है तो मिट्टी कम हुई। जहां पर कम या बढ़ती की बात चले, यानी कि कुछ घट रहा हो या बढ़ रहा हो, वहां पर भी हमारी सकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए यहां पर हम क्या और किसको का प्रश्न करके देखेंगे। मूर्ति के स्थान पर क्या हमने शब्द यूज किया, मोहन क्या बनाता है, हमारा आंसर तुरंत मिला, मूर्ति बनाता है। कुछ तो बनाने की बात कर रहा होगा, खाना बनाने की बात कर रहा होगा, कुछ और बनाने की बात कर रहा होगा। जहां पर हमें क्या और किसको का प्रश्न मिलता है, उत्तर मिलता है हमें प्रश्न का, तब हमारी क्या होगी, सकर्मक क्रिया। यदि हम किसको का प्रश्न करें, मूर्ति, मोहन किसको बनाता है, तो किसको बनाता है, मूर्ति को बनाता है। बच्चे खेलते हैं, अब देखिए बच्चे खेलते हैं। अब यहां पर प्रश्न करते हैं हम, बच्चे खेलते हैं, लेकिन यहां पर कर्म नहीं है, फिर भी ये क्या है, सकर्मक क्रिया हो सकती है। देखिए कैसे, यदि हम यहां पर क्या शब्द का प्रयोग करें, बच्चे क्या खेलते हैं, तो हो सकता है फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल या हॉकी या और भी अदर गेम्स हो सकते हैं। यदि यहां पर हमारा आंसर मिल रहा, हम यूज करके देखते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, और हमारा खेलना भी क्रिया होती है हमारी सकर्मक। इसका तो हमने कर लिया, श्याम फल खाता है। क्या क्या और किसको का प्रश्न कर लेते हैं, तब भी हमारा ये उत्तर मिल जाता है। और कुछ बनने या बिगड़ने से, अर्थात कम होने पर या ज्यादा होने पर भी हमारा क्रिया सकर्मक और अकर्मक का उत्तर मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस ट्रिक के साथ ही अपना ये टॉपिक समाप्त कर रहे हैं, और हमारे जो अगले टॉपिक में होंगे हमारी क्रियाओं के जो दूसरे प्रकार रह गए हैं, जो हमारे प्रयोग के आधार पर हुए हैं, उनको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट